हेलो एवरीवन, जय श्री कृष्ण। वेलकम बैक टू माय चैनल। आपके अपने चैनल रानी अनिल शुक्ला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप सब कैसे हैं? आई होप सब अच्छे होंगे। अभी बजे सुबह के 5:38 हो रहे हैं और मेरे वहाँ की क्लीनिंग हो गई है और नहा भी लिया है। मैं पूजन करने के लिए फूल तोड़ने के लिए आई थी। मैंने देखिए मौसम देखिए कितना अच्छा। फूल तोड़े लेती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। भगवान के स्नान हो गए हैं, पूजन हो गई है। मैं पाठ करने के लिए पाठ की किताब निकाल लेती हूँ। रामायण रोज़ पढ़ती हूँ तो रामायण निकाल लेती हूँ और जो पाठ करती हूँ वो पाठ करने के लिए किताबें निकाल लेती हूँ। इसमें ही भगवान का सारा सामान रखा हुआ है। और इसके बाद मैं हवन के लिए मैं गैस पर कंडा रख के आ गई हूँ, तो वो कंडी बल लेकर आ जाती हूँ। जब तक वो उससे धुआं हट जाएगा, जब तक मैं पाठ करूँगी, फिर वो हवन करेंगे। उसके बाद वो पाठ करने के बाद, और यहाँ पर पाठ हो गया है, आरती भी हो गई, हवन भी हो गया है। देने वाले श्याम प्रभु तो दें, और दौलत क्या मांगू। पूजन हो गई है, 6:20 हो गए हैं। मैं जाऊंगी मंदिर। पूजन पाठ सब कुछ हवन हो गया है, पूजन पाठ हो गई है। अब मैं मंदिर जाती हूँ, उसके बाद खाना बनाऊंगी क्योंकि अंश के एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो लंच बुला ही लिया जाएगा। हेलो एवरीवन, जय श्री कृष्ण। वेलकम बैक टू माय चैनल। आपके अपने चैनल रानी अनिल शुक्ला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप सब कैसे हैं? आई होप सब अच्छे होंगे। और आज दिन है शनिवार और आज महालक्ष्मी भी है, तो मेरा महालक्ष्मी का व्रत है। और मैं अभी जा रही हूँ पूजन का सामान बनाने के लिए। हमारे यहाँ पर इसका बेसन का सामान बनता है, मतलब बेसन से सिंगार बनाते हैं और जो गुड़ रहता है उससे गोल गोल बनाते हैं, जो दिवाली पर बनाते हैं। तो मैं बताती हूँ कैसे बनाते हैं और मैं आपको दिखाती हूँ लोग हाथी कैसे बना रहे हैं। ये शाम का टाइम हो गया है। आरती करने के बाद मतलब खाना आना बनाया, फिर मैं स्कूल चली गई थी। और ये शाम का ब्लॉग है, तो यहाँ पर मैं फिर से नहा कर आई हूँ क्योंकि महालक्ष्मी की पूजन करना है, तो इसलिए नहा कर आई हूँ। सारा काम फिर कर लिया है। फिर उसके बाद नहाने के बाद यहाँ पर मैं पूजन का सामान बना रही हूँ। तो पूजन के लिए यहाँ पर बेसन का श्रृंगार बनाते हमारे यहाँ पर, तो वो यहाँ पर मैंने बेसन लिया है। बेसन में हल्दी डालेंगे। यहाँ पर मैं चिली फ्लेक्स डाल रहे हैं, तो आप चाहें तो लाल मिर्च भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर चिली फ्लेक्स का यूज़ किया है। टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाला है। और मैंने जीरे को भूना नहीं है, ऐसे मैंने इसको चकोटी बेलन पर बारीक एकदम महीन पीस लिया है। उसके बाद हम टेस्ट के अकॉर्डिंग आप सारा सामान डाल सकते हैं। और थोड़ा सा मैंने अजवाइन लिया, अजवाइन को क्रश करके डाला है। और ऊपर मैंने एक भगोनी में पानी का अलग रखा था पूजन के लिए, क्योंकि अंश अभी इतना मतलब ऐसा रहता है कि मैं स्कूल चले जाती हूँ और ये घर पर रहता है, तो खाना खाते टाइम भी बीच में पानी ले लेता है, इसलिए मैंने पूजन का पानी अलग भर के रखती हूँ। और यहाँ पर बेसन लगा लिया, मैंने टाइट डो लगाया है। और यहाँ गुड़ का वो बनाने के लिए मैंने थोड़ा सा आटा लिया। आटा में हम मोयन डालेंगे और मैंने गुड़ को मैं थोड़ा सा पानी डाल दिया है। ज़्यादा पानी नहीं डालना है क्योंकि गुड़ पिघलता है तो फिर उसमें ज़्यादा पानी हो जाता है। थोड़ा सा ही डाला, थोड़ी देर पहले मैंने रख दिया था। और यहाँ पर हमको मोयन इतना रखना है कि जैसे मुट्ठी बन जाए आटे की, तभी अच्छे लगते हैं। और हम इसमें ये गुड़ वाला जो पानी है इसको डाल के इसका डो तैयार कर लेंगे। इसका भी हमको टाइट डो तैयार करना है, जैसे हम पूड़ी का आटा लगाते हैं सेम वैसे ही, ज़्यादा गीला नहीं रखना है। जैसे हम खुरमी बनाते हैं ना, वैसे ही इसका आटा लगाते हैं। ये खुरमी का ही डो है, बस इसको मैंने गोल बनाए हैं। पूजन में ऐसे गोल बनाते हैं इसलिए। और हम इसको मसल के थोड़ी देर 10 से 15 मिनट तक अच्छे से आटा तैयार करेंगे, तभी ये हमारे फटती नहीं। अगर हम तुरंत डो तैयार करके और अच्छे से आटा नहीं लगाएंगे तो ये बीच में फटते हैं, फिर कढ़ाई में पूरे फैल जाते हैं। इसलिए मैंने इसको अच्छे से कम 10 से 15 मिनट तक आटे को अच्छे से मलाया। उसके बाद इसको बनाएंगे। तो मैं छोटी छोटी लोइयाँ कट कर लेती हूँ और फिर ऐसे करके गोल बनाना है। देखिए ये खाने में बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन अगर मोयन कम डालते हैं तो ये एकदम कड़क रहते हैं। तो मोयन हमको जैसे डालना है मैंने बताया था। मोयन डालने के बाद आप मुट्ठी बंद करके देखें, जैसे मुट्ठी बनेगी तो वैसे ही हमको मोयन डालना है। तो ऐसे गोल गोल करके मैं सारे बना के तैयार कर लूँगी। और यहाँ पर जो मैंने बेसन का डो तैयार किया था उससे मैं श्रृंगार बना रही हूँ लक्ष्मी जी के लिए। तो यहाँ पर श्रृंगार में मैंने चूड़ी, बिंदी, बिछिया और मंगलसूत्र, ये सब चीज़ें इससे बनाना रहता है, तो वो सब मैं बनाऊंगी। और जो डो बचेगा उससे हम लंबे लंबे बतिया बना लेंगे। तो मेरे मायके में भी ऐसे होती हैं और ससुराल में भी ऐसे होती हैं। आपके यहाँ जैसे पूजन होती है
हाथ से। तो यहाँ पर मैंने तैयार कर लिया है। पूजन का सामान मैंने बना लिया है। जब तक कढ़ाई में ऑयल गर्म होने के लिए रखा है तब तक मैं पूजन की तैयारी कर लेती हूँ। टाइम हो गया है, अभी 7 बज गए हैं। थोड़ी सी देर हो गई क्योंकि सुबह से कर नहीं पाई, और अष्टमी 11 शायद 11 के 11:30 बजे से आई थी, इसलिए तो अभी ये आ भी जाएंगे जब तक कि पूजन होगी। और यहाँ देखिए पूजन का सामान बन गया, ये पूरा भगवान का श्रृंगार बन गया है। और ऐसे वो आटे के ये गोल गोल करके बनाई थी, ये वो है। भोग नहीं लगा अभी। और ये यहाँ पर ऐसे किचन में बैक साइड की दीवार पर मैंने वॉच को लगा के रखा है, इसलिए क्योंकि टाइम देखने के लिए बाहर बार बार जाना पड़ता था, जिससे लेट हो जाती थी। तो मैंने घड़ी किचन में ही लगा ली है। तो मैं टाइम देख कर ही काम करती हूँ, क्योंकि अगर 10-15 मिनट लेट हो जाता है तो सुबह फिर लेट हो जाता है। तो यहीं से देखकर मैं आपको टाइम बता रही थी। और यहाँ पर पूजन की थाली में मैंने हल्दी, चावल, शक्कर, लाल चंदन, अश्वगंध चंदन, फूल, सारी चीज़ें रख गई हैं। जब तक यहाँ पर ऑयल गर्म हो गया है तो मैं यहाँ पर भगवान के लिए हवन करने के लिए कंडा को भी जला देती हूँ। जब तक सीखेगा तो ये आराम से धीरे धीरे होता रहेगा। तो यहाँ पर ऑयल गर्म हो गया है तो अब मैं इनको सेक लेती हूँ। पहले मैंने तेल को अच्छे से गर्म कर लिया, फिर गैस के स्लो करके सेकेंगे, क्योंकि ये धीरे धीरे ही सीखते हैं। अगर तेज़ आंच पर एकदम सेक देंगे तो देखिए ऑयल ज़्यादा गर्म हो गया तो मैंने अभी गैस को बंद कर दिया था, क्योंकि नहीं तो ये ऊपर से जल जाते और अंदर से कच्चे रहते। और थोड़ी देर बाद जब ये नॉर्मल हो गया है तो मैंने इसको फिर से चालू कर लिया है। और यहाँ पर ये कांडा मैं अंश से बोल रही हूँ, पकड़ो ठीक से, इस साइड से ऐसे बाहर रख के आना, बाहर। बीच बीच में बाकी के काम करती रहती हूँ, जैसे पूजन की तैयारी करना। तो ये सब मैं अभी भगवान की किताब नहीं मिल रही है महालक्ष्मी की, तो मैं वही देखने के लिए लेने गई हूँ कबर्ड में भगवान के। तो मैं देख कर आती हूँ, क्योंकि बीच में अभी एक दिन कबर्ड खुला रह गया था तो उसमें चूहा चला गया था, तो उसने सारी किताबें काट दी। मतलब कुछ किताबें काट दी हैं, तो इतनी किताबें बची हैं जो मैं आपको दिखा रही थी। गीता जी और हनुमान चालीसा तो पूरा ही कट कर दिया, मतलब उसको वहाँ नर्मदा जी में हमने विसर्जित किया था, मतलब पूरे टुकड़े टुकड़े हो गए थे। और यहाँ पर मुझे महालक्ष्मी की किताब नहीं मिली है, तो मैं अब सामने वाली भाभी हैं या किसी से लूँगी या फिर मोबाइल से निकाल के करूँगी। और यहाँ पर सभी मैंने पूजन का सामान सब सेक के रख दिया है, तला गए हैं। तो यहाँ पर मैं दीपक बना रही हूँ। तो 16 दीपक बनाते हैं इसमें, 16 दिन का व्रत रहता है ये। तो महालक्ष्मी में 16 दीपक बना रही हूँ। तो यहाँ पर मैं दीपक में ऊपर से इसमें थोड़ा सा लाल चंदन में पानी मिक्स करेंगे, ज़्यादा पतला नहीं करेंगे, ये देखिए ऐसे। और ऊपर इसकी बाउंड्री जैसे बना देंगे, इससे दीपक बहुत सुंदर लगने लगते हैं। दीपक मैं कई तरीके से बनाती हूँ, लेकिन अभी मैंने सिंपल ऐसे ही बना लिए हैं, नहीं तो चौकोर थोड़े ट्रायंगल शेप में भी बना लेती हूँ। अभी ये गोल दीपक बना है, इसमें सारे दीपक में मैं ऐसे ही सिंदूर लगा दूँगी। और जब इसमें जोत जलाते हैं तो ये बहुत ही सुंदर लगते हैं, मैं आपको दिखाऊँगी। तो यहाँ पर मैंने पूजन की भी पूरी तैयारियाँ हो गई हैं, और प्रसाद भी बनकर तैयार हो गया है, दीपक भी तैयार होने वाले हैं। तो मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं ना। ये 16 दीपक हैं, 16 बनाते हैं इस पूजन में, इसलिए 16 दीपक हैं। तो ये देखिए लग रहा है ना अच्छे। और यहाँ पर ये भगवान की बत्ती का डिब्बा, यहाँ मैं पहले से ही घी में कर रखती हूँ बत्तियों को। तो यहाँ पर मैं सारे दीपक में बत्ती भी रख दूँगी, क्योंकि वहाँ पर थाली में और यहाँ पर पूजन की तैयारी कर लेते। तो मैं के लिए चौक लगाने के लिए मैंने यहाँ पर पहले साफ़ पानी से यहाँ पर मैंने चौकोर में साफ़ कर लिया है। उसके बाद हम यहाँ पर चौक बनाएंगे। तो यहाँ पर मैं आटे और हल्दी से, आटा उससे और हल्दी से बना रही हूँ। यहाँ पर 2 जगह मैंने चावल रखे, आप चाहें तो गेहूँ भी रख सकते हैं। और जो कलश रहता है उसमें मैंने थोड़ी सी हल्दी और चावल डाल दिए। मतलब पहले तो मैं सिर्फ कलश में चावल और पैसे ही डालती थी, लेकिन मैंने भागवत सुनी थी तो उसमें बताया था कि आप कलश जब भी रखें तो चावल के साथ थोड़ी सी उसमें हल्दी भी डालें। तो यहाँ पर मैंने ये चकोटी ऊपर रखी हुई है, तो मैंने सोचा अब तो कैसे निकालूंगी ऊपर चढ़ के। तो यहाँ पर मैंने चकोटी रख दी, धो ली है इसको, और उस पर एक कपड़ा, साफ कपड़ा, ये भगवान का ही कपड़ा था, तो मैंने उसको बिछा दिया है। और एक प्लेट में यहाँ पर मैंने पटला रख दिया है, उसके ऊपर ये हाथी रख दिया है। यहाँ पर ये देखिए, और ये आलता है, मेहंदी, बिंदी, और ये चूड़ी, कंगन, और ये साड़ी। मैंने श्रृंगार का भी पूरा सामान निकाल लिया है। तो यहाँ पर ये हाथी जो है तो मार्केट से नहीं लाई, ये हाथी अंश ने और उसके फ्रेंडों ने मिलकर बनाया। तो देखिए बहुत अच्छा बनाया, मतलब हाथी बच्चों के हिसाब से मतलब उसने ठीक बनाया था। देखिए मैंने बोला था मार्केट से मंगा लेंगे, लेकिन ये लेट आ रहे थे,
तो पूजन करने में काफ़ी टाइम हो जाता, क्योंकि ये 8:30 बजे का बोला था इनने कि 8 साढ़े 8 बजे आएंगे, तो फिर 8:30 बजे हाथी लेकर आते, फिर पूजन कब करते। इसलिए अंश ने बोला कि मम्मी हम बना लेंगे, तो थोड़ी सी मैंने ज़्यादा हेल्प नहीं करवाई थी, तो उन लोगों ने बना लिया था, बस मैंने सूट बनाने में उनकी मदद की थी। और देखिए हाथी बहुत ही सुंदर लग रहा है, और आप सब कमेंट करके बताइएगा ज़रूर कि हाथी कैसा बना था। और यहाँ पर पूजन, महालक्ष्मी की पूजन की तैयारी हो गई है, सारी तैयारी हो गई है, सामान भी सब कुछ रख लिया है मैंने। बाकी अगर बीच में ज़रूरत रहती है तो मैं अंश से बोलती हूँ तो वो लाकर दे देता है। तो यहाँ पर अब हम पूजन कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम कलश का दीपक जलाएंगे, और उसके बाद में अगर आपको मंत्र आता है तो ठीक है, नहीं तो आजकल तो मोबाइल में मोबाइल चालू कर लो, उससे भी हो जाता है। लेकिन मुझे मंत्र आते हैं कुछ कुछ, तो मैं वैसे ही पूजन कर लेती हूँ। नहीं तो मेरे मम्मी के यहाँ पर तो पंडित जी आते हैं तो वो करवाते हैं, लेकिन यहाँ पर तो मैं अपने आप से ही कर लेती हूँ। तो यहाँ पर मैं संकल्प ले रही हूँ। संकल्प के लिए यहाँ पर मैंने चावल और पैसे और गोल सुपारी ली है। तो संकल्प लेते हैं पूजन करने से पहले महालक्ष्मी का। तो मैंने संकल्प लिया है, मंत्र मुझे आता है तो मैं मंत्र बोल रही हूँ। इसके बाद हम आवाहन करने के बाद उसके बाद हम पूजन करेंगे। तो यहाँ मैं सबसे पहले हम कलश की पूजन करेंगे, उसके बाद हम हाथी की पूजन करेंगे। तो पहले कलश की पूजन करने के बाद हाथी की पूजन करेंगे। अगर मंत्र नहीं आता तो कोई बात नहीं, सिंपल तरीके से भी हम पूजन कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि मंत्रों के द्वारा। लेकिन अगर आता है तो ठीक है, हम बोल लेते हैं। तो मुझे आता है तो मैं बोल लेती हूँ। तो यहाँ पर मैं पहले हम कलश की पूजन कर रहे हैं। मैं वीडियो बीच बीच में स्किप भी कर दी है, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता। तो यहाँ पर कलश की पूजन करने के बाद अब मैं हाथी की पूजन कर रही हूँ। तो हाथी के ऊपर एक लक्ष्मी जी बैठी हैं, और कुबेर जी, आगे कुबेर जी रहते हैं, पीछे लक्ष्मी जी रहती हैं, मतलब बैठी हैं। और मैंने गणेश जी, जो भगवान पूजन में गणेश जी थे, तो उनकी प्रतिमा रख ली है। तो पहले गणेश जी, कलश के बाद मैंने गणेश जी की पूजन करी, उसके बाद मैं हाथी की पूजन करा। यहाँ पर मैंने जल और दूध दही पंचामृत से स्नान करा दिए हैं। और यहीं पर मैं आज अपने ब्लॉग का एंड करती हूँ। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर आपको मेरा ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए, न्यू है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। जब तक के लिए